हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। ये तो हुआ आध्यात्मिकता की बात। वैसे जीवन का एक लक्ष्य है कि हम लंबी उम्र जिए और सदैव स्वस्थ रह करके जिए। 2019 में मैं भारत में था। मेरठ में सुभारती एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन करके निकलते हैं। कई किलोमीटर में वो बना हुआ है। तो वहाँ अतुल कृष्ण बौद्ध जी, वो हैं उसके मालिक। उन्होंने वहाँ उसके अंदर ही एक बुद्ध विहार भी बनाया। उस बुद्ध विहार में एक वो रखा गया तांबे का घड़ा। उस घड़े का अनावरण करने के लिए मुझे कहा गया, मैं गया भी, अनावरण किया भी। तभी अतुल कृष्ण बौद्ध जी ने कहा, बौद्ध जी, लगता है आपने भी बुद्ध धम्म के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है, पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हम चाहते हैं आपका एक इंटरव्यू लेना। हमारे यहाँ भी चैनल है, एक स्टूडियो है, उसमें आपको आना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो वहीं ट्रैफिक के मैनेजर हैं सागर, सागर नाम पूरा याद नहीं आ रहा अभी, सागर उपनाम है उनका। तो उनकी जिम्मेवारी लगाई कि आप इनको समय देना। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि आप फला दिन आ जाओ। उन दिनों मुकेश कुमार जी का पुत्र मोहित कुमार निमेश के पास गाड़ी थी, वो हमें लेके गया और मैंने वहाँ मेरा आधा पौने घंटे का इंटरव्यू था। वहाँ आरपी सिंह जो डायरेक्टर थे उस चैनल के, स्टूडियो के, उन्होंने कुछ सवाल रखे। उनमें एक ये सवाल भी था कि आदमी दुखी है, आप कहते हो हर चीज़ का कारण है, बीमार है उसका कारण है, दुखी है उसका कारण है, समस्याएं हैं समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है, तो अब बताइए दुख का कारण। तो वहाँ मैंने उनको बताया कि दुख का कारण है, तथागत बुद्ध ने बताया, मोह ममता। मोह ममता से पैदा होता है तृष्णा व लालच। तो दुख के कारण हुए तृष्णा, लालच, मोह। तो उपाय तो है, तो वहाँ मैंने विस्तार में बताया था। तो लालच रूपी जहर पर मुझे याद आई ये घटना। आज 40 साल पहले मैंने भारत में, मुझे मौका मिला था, बहुत किताबें पढ़ी थी, उनके कुछ संदर्भ मुझे याद हैं। एक कहानी पढ़ी थी कि एक दो अच्छे मित्र थे। ये कहानी है लालच रूपी जहर कितना खतरनाक होता है। देखिए, दो बहुत अच्छे मित्र थे, गांव में रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे। जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, 10वीं पास कर लिया, तो सोचा भाई चलो शहर में चलते हैं, नौकरी करेंगे, ढूंढेंगे कोई नौकरी। शहर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर था। तो पहले ऐसे साधन भी नहीं थे। मैं भी जहाँ रहा हूँ, मेरे गांव से मेरठ जो है वो देखिए 50 किलोमीटर दूर है। बागपत थोड़ा नज़दीक है, लेकिन मेरठ जो ज़िला हमारा वो बहुत बड़ा था। वहाँ सब चीज़ें, अस्पताल, डॉक्टर, सब कुछ रहता वहाँ। तो दोनों मित्र चल दिए, चलते चलते जा रहे थे, बस अच्छी सी बात हो रही थी। इतने अच्छे मित्र थे कि एक दूसरे के लिए हमेशा बहुत प्रेम था उनका आपस में, जैसे कहते हैं लंगोटिया यार। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। शहर से कोई 5 किलोमीटर पहले उन्हें एक साधु दिखाई दिए कि ये बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए आते हुए।
तो बौद्ध भिक्षु ने उनको रोका। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जी वहाँ जा रहे, मेरठ जा रहे, सैन जा रहे हैं। अच्छा जरूर जाओ भाई। आगाह करना चाहता हूँ मैं उधर से आ रहा हूँ, वहाँ रास्ते में एक जहर की गठड़ी पड़ी है, उसे मत उठाना। बोले हम तो पढ़े लिखे, हम कोई पागल है, हम जहर की गठड़ी क्यों उठावेंगे? कि ठीक है भाई, मेरा तो समझाना फर्ज है। चलते गए तो थोड़ी देर में देखा उन्होंने, अगर वाकई में सड़क पे एक गठड़ी पड़ी है। उन्होंने कहा अरे वाकई में देखते हैं जहर कैसा है अब इसमें। खोल कर देखा तो उसमें तो रुपयों की गड्डी, सोने चांदी के जेवर। बोले रे क्या मूर्ख बना रहा था, हमसे कह रहा है जहर की गठड़ी है, ये तो माल है। दोनों कहने लगे भाई अब क्या जरूरत है नौकरी करने की, चलो इस पैसे को लेके चलते हैं, पहले होटल में रुकेंगे, पहले सराय होती थी, वहाँ रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर प्लान करेंगे क्या बिजनेस करना है। ठीक है। तो उन्होंने जाकर के शहर में एक सराय में, धर्म सराय कहते हैं जैसे आज होटल है, जाके एक कमरा ले लिया। दोनों जाके बैठ गए, खुशी का ठिकाना नहीं उनका। कहने लगे यार भूख लग रही है। तो उसने कहा ठीक है मैं रहता हूँ, या तू जा बाजार में जा, बहुत अच्छे अच्छे जो अच्छे लगे मिठाई वगैरह खूब पेट भर के खाइए और मेरे लिए भी ले आइए। बोले ठीक है। उन्होंने उसमें से गड्डी ले ली 1 रुपये की, ले करके वो चल दिया। गया, उसने पहले तो खूब पेट भर कर जो अच्छी अच्छी मिठाई खाई। मिठाई खाते खाते देखिए एकदम लालच रूपी जहर असर करने लग गया। सोचने लग गया अगर ये सारे मेरे हो जाएं तो कितना अच्छा हो, इस अपने यार को मार देता हूँ। स्टोर पे कहीं गया, वहाँ से जहर ले आया कि जी मेरे घर में वो बहुत तंग कर रहे हैं चूहे, ऐसा जहर दे दो जो चूहे मर जाए। तो ठीक, लेकर वो हलवाई की दुकान पे गया। हलवाई से बोला भाई 2 किलो लड्डू बना दे देसी घी के, और उसमें ये दवाई डाल दे। ठीक है, बना दी उसने, लड्डू बना दिए। ले करके वो आया, बहुत देर लगी इस काम में। मित्र जो था वो इंतजार करके सो गया। जब वो आया उसने देखा सो रहा है, तो सोचा ये लड्डू रख दूं, उठेगा और खा लेगा मर जाएगा, तो सब पैसे लेकर मैं चला जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो सो गया। अब कुछ देर के बाद हड़बड़ में वो दोस्त उठा, आँख खुली उसकी, अरे बड़ा खराब है देखो, यार मुझे जगाया भी नहीं, और वहाँ वो रखे लड्डू मेज पे। तो सबसे पहले भूख के मारा बुरा हाल था, उसने वो आराम में से पेट भर कर लड्डू खा लिए। खाते खाते देखिए लालच रूपी जहर का असर। सोचा अगर मैं इसको मार दूं तो ये सारे पैसे मेरे रह जाएंगे। देखिए, तो वहीं वो जो रसोई जहाँ खाना बनता था वहाँ गया और वहाँ से एक छुरी ले आया। ला कर उसने दरवाज़ा बंद करके सोते हुए मित्र को चाकू से गोद दिया उसके पेट में, दे चाकू दे चाकू दे चाकू। आँख खुली, वो चिल्लाया, अरे क्यों मारा रे, मार दिया मुझे, मार दिया। बेहोश हो गया वो। इतनी देर में लड्डू में जो खाए थे उनका असर हो गया जहर का, वो भी बेहोश हो गया। धतूरे के लड्डू थे, दोनों बेहोश। चाकू से गुदे से बेहोश हो गया और वो लड्डू से। शाम का समय था, जब वो आया होटल का कर्मचारी, खाना लेंगे क्या लेंगे, देखा खोल के तो बुरा हाल हुआ, तो खूनम खून। फौरन जो है फ़ोन किया गया, पुलिस आई और उन दोनों को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। दोनों पर देखा, डॉक्टरों ने उसको मलहम पट्टी करके ग्लूकोज लगा दिया। उसको भी देखा कि जहर खाया हुआ है, उसको भी ग्लूकोज लगा दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे जहर का असर कम होता गया। बौद्ध भिक्षु को पता था कि वो बाज नहीं आएंगे, लालच रूपी जहर को जरूर लेंगे। अब क्या हालत होगा। घूमते घूमते बौद्ध भिक्षु वहीं आगे, उसमें ही धर्मशाला में। वहाँ उसे पूछा भाई इस तरह 2 लड़के थे। बोले जी वो तो दोनों जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हैं। तो बौद्ध भिक्षु वहीं पहुँच गए।
तब तक उनको होश आ गया था और दोनों जैसे ही अपने बिस्तर पे बैठाए डॉक्टरों ने, सामने बहुत भिक्षु खड़े थे। वो देख करके दंग रह गए और एक दूसरे को देखते, क्योंकि बेड उनका साथ साथ में था। तो भिक्षु भंते जी ने कहा, आखिर आपने वो जहर खा लिया ना? मैंने मना किया था, अरे जहर पड़ा है मत लेना उसको। पुलिस केस हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई, सारा पैसा पुलिस ने रख लिया। और जब ठीक हुए, वो ठीक होकर के जेल में जब सारी कहानी उन्होंने बताई तो उनको रिहा कर दिया गया। देखिए, जिंदे तो बच गए, लेकिन ये बताया लालच रूपी जहर आदमी की जान ले लेता है। तृष्णा और लालच के वशीभूत आदमी दुख उठाता है। इसलिए हमें तृष्णा लालच से बचना चाहिए, कर्म करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके ही अपना गुजारा करना चाहिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, पूरी वीडियो सुनिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी पर भी बटन दबाइए। धन्यवाद। इससे दूसरों को भी ज्ञात हो।